Hi kids, this is Jyotsna and you are watching Maths Infinity channel. So kids, today we are going to do one of the most important top 5 questions of triangles. These are the most recurring one. यानी कि बार बार आपके टर्मिनल एग्जाम्स और फाइनल एग्जाम्स में 9th क्लास के आए हैं. So we are pretty hopeful कि इस बार भी आपको definitely ये questions मिलेंगे, right? So let's start with these questions. Here we go. Okay, those who don't know me, I'm Jyotsna and I have done my qualification masters in the mathematics. I'm double masters. I have done MEd also. Okay, these are nothing. I just want to tell you, यार मेरे पास बहुत सारा experience है. So you are in the safe hands. And I just want to tell you, just love maths if you really want to score good in it, right? Let's start. Here we go. The 5 important questions of the triangles. चलिए चल रहे हैं. Do you think this question is little bit hard? क्या आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है? अरे यार ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. So I'm going to make these questions very simple to you. Let's start with these type of questions. लेकिन उससे पहले I just want to ask you some riddle. Yes, this riddle is I don't want answer right now. मैं चाहती हूँ कि आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दें. क्वेश्चन काफी सिंपल है लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग है, कुछ ट्रिकी है. An Uber driver is going in the opposite way down one way street. तो वन वे स्ट्रीट है मतलब एक तरफ ही जाने की इजाजत है, लेकिन वो उबर ड्राइवर तो उल्टी तरफ जा रहा है यार. एंड ऑल्सो उसने 5 पुलिसमैन को अलोंग द वे क्रॉस भी किया लेकिन किसी ने उसको रोका ही नहीं. व्हाई नॉट? सो दैट इज अ रिडल फॉर यू. आंसर मी इन द कमेंट बॉक्स. आई एम गोइंग टू रीड ईच एंड एवरी कमेंट यार. चलिए शुरू करते हैं. सो लेट्स बिगिन. हियर वी गो. So this is the first question. I just figured it out and this is from your NCERT. ये आपकी NCERT का ही क्वेश्चन है. आई थिंक फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है. ठीक है, तो इसमें क्या है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल. अच्छा, मैं आपको एक और टिप देती हूँ. ये जो क्वेश्चंस होते हैं दीज आर नोन एज अ टू प्रूव वाले क्वेश्चन. बच्चे इसको बोलते हैं कि ऐसे क्वेश्चन जिसमें कुछ प्रूव करना होता है. एंड दिस इज लिटिल बिट हार्डर फॉर यू क्योंकि पहली बार 9th क्लास में आपको ऐसे वाले क्वेश्चंस मिले हैं. हाँ, तो मैं आपको एक अच्छा सा टिप देती हूँ कि इसका जो स्टेटमेंट है, जो भी इसमें लिखा हुआ है कि इस फिगर में ये है वो है, आपको ये सारी चीजें लिखनी है यानी कि डी कोड करनी है. आपको ऐसा लग रहा है कुछ कोडेड भाषा में लिखा हुआ है, आपको मैथमेटिकली इसको लिख लेना है. ओके, आई एम गोइंग टू राइट इट. जस्ट लुक एट मी कि कैसे मैं लिख रही हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज गिवन टू यू. तो जो कुछ गिवन है ये लिखेंगे. इसको लिखना इसलिए भी जरूरी है कि आपको बार बार क्वेश्चन को पढ़ना ना पड़े. सेकेंड थिंग, इट विल गिव यू मार्क्स. अगर आप ये गिवन नहीं लिखते हैं यू विल डिडक्ट योर मार्क्स. तो आपके मार्क्स आपके टीचर काट देंगे. चलिए इसको पढ़ते हैं. क्या लिखा हुआ है? इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी. ABC is a right angle triangle. Right angled at C. Why they have written so much specification as figure is given to you? But kids, in an exam, figure will not be given. ऐसा हो सकता है कि आपको फिगर ना मिले, आपको खुद से बनानी पड़े. तो इसीलिए पूरी स्पेसिफिकेशन दी गई है कि राइट एंगल्ड एट C. This thing is a very very important. So you have to take care of it कि भैया ये 90 डिग्री का एंगल C पे ही बन रहा है. Next, M is a midpoint of hypotenuse AB. Okay, so these are equal. And also, C is joined to M to produce to D, such that DM is equal to CM. तो जो आपका DM है भैया वो CM के इक्वल है. अब जितनी चीजें दी है ना, I'm going to write it. First of all, angle C is a 90 degree, right? And AM is equals to BM. DM is equal to MC. Right? Next step is to write to prove. आपको to prove लिखना है पूरा. So here I'm not going to write it. I don't want to waste your time. Otherwise in exams you have to write all these 4 steps over there. ठीक है, आपको ये चारों के चारों steps लिखने हैं. And in the geometry you have to make figure. अगर आपको फिगर क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी दिया है, आपको आंसर शीट में बनाना ही बनाना है. Otherwise again you are giving some options for the teachers to cut your marks. They will definitely deduct it. मैं तो काट लेती हूँ. So these things should be there. Given, to prove. अगर आपने कुछ कंस्ट्रक्ट किया है वो भी लिखें. तो सब चीजें आपकी आंसर शीट पे होनी चाहिए. चलिए आप क्वेश्चन को शुरू करते हैं. So first of all it is given you have to prove AMC is congruent to BMD. I think you can see, आपको साफ साफ दिख रहा होगा. इसमें तो कुछ है ही नहीं. एक चीज है जो कोडेड में आपको सिर्फ फिगर में ही दिख रही है. It is not written in this question. वो कौन सी चीज है? I'm talking about this triangle. Okay, I will mark it by the different color. ये वाला triangle, this one and this one.
यू हैव टू मेक दीज टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। तो इसको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए दो चीजें तो आपको ऑलरेडी दी हैं। तीसरी चीज आपको फिगर से कोड करनी है। देखिए कर पाते हो आप? जल्दी से बताओ। AMC आपको ऐसे लिखना, इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD। सो व्हाट हैव वी? अभी तो हमारे पास है यार, AM इज इक्वल टू BM, DM इज इक्वल टू CM। व्हाट नेक्स्ट? क्या कुछ और है? यस भैया, ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स भी तो दिए हुए हैं, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सो इट्स SAS criteria. By the SAS criteria, these two triangles are congruent. And by SS, आपने ऐसे लिखना है SS criteria। आगे मैं आपको एक और टिप देती हूँ। इन क्वेश्चंस में जिनमें चार चार ऑप्शंस हो, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, आई विल से इट्स नॉट अ प्रोबेबिलिटी, इट्स श्योर, कि सेकंड स्टेप फर्स्ट स्टेप की हेल्प लेगा, उसी से प्रूव होगा। थर्ड स्टेप सेकंड स्टेप की हेल्प से प्रूव होगा, एंड द फोर्थ वन इज गोइंग टू प्रूव विद द हेल्प ऑफ द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो आप जब भी किसी भी स्टेप में कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव कर रहे हैं, यू हैव टू राइट ऑल द थिंग्स विच यू शुड राइट इन द CPCT। तो आइए, जो कुछ चीज बची है ना, हमने दो साइड्स ले ली और एक एंगल ले ली, अब क्या बच गया? एक साइड एंड दो एंगल्स। तो बाकी की सब चीजें हम लिख देते हैं, क्या पता वो काम आ जाए सेकंड ऑप्शन के। लेट्स राइट इट डाउन। सो नेक्स्ट थिंग विच वी आर लेफ्ट विद, हमारे पास रह गया दिस वन, दैट DB इज इक्वल टू AC। So here I'm going to write it, DB is equal to AC, right? Next thing, oh yeah, this angle, ध्यान से देखिए, ये जो A angle है इसको लिख लेते हैं 3, this is equal to this one B angle, ठीक? And also this 5 angle is equal to this 6 angle. So I'm going to write this 4 is equal to 3 and 5 is equal to 6, और इसके बाहर लिखेंगे CPCT। हर चीज का रीजन देना जरूरी है, जैसे कि यहाँ पे गिवन लिखना और यहाँ पे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स लिखना, यहाँ पे फिर से गिवन लिखना, ये सब चीजें स्टेप्स बहुत काउंट करती हैं। चलिए, ये दोनों हमने तीनों के तीनों CPCT लिख लिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। अगली चीज कहती है, यू हैव टू प्रूव DBC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, इससे पहले ना मैं आपसे एक डाउट जो आपके मन में आया ना, वो पढ़ लिया मैंने, और मैं उसके बारे में आपसे पूछना चाहती हूँ। क्या आपके मन में डाउट आया है कि मैम जब ये दो ट्राइंगल्स आपने कॉन्ग्रुएंट किए तो आपने 5 इज इक्वल टू 3 क्यों नहीं लिखा? वाई यू हैव रिटन 5 इज इक्वल टू 6? वाई यू रिटन 4 इज इक्वल टू 3? यू शुड राइट मैम 4 इज इक्वल टू 6। हम ये भी तो लिख सकते हैं ऑब्वियसली। ऐसा मन में डाउट आना जरूरी है, लेकिन इस डाउट का आंसर क्या है? मेरी प्रीवियस क्लास, इन द लास्ट क्लास आई टोल्ड यू समथिंग, आई गिव यू समथिंग, दैट इज कि बच्चा ये जो A है, ये जो AMC और BMD है, इसका लिखने का जो ऑर्डर होता है, इट इज डिपेंडेंट ऑन द एंगल्स, कि भैया जो A एंगल है ये B के इक्वल है, M एंगल M के इक्वल है, और C एंगल D के इक्वल है, A एंगल B के इक्वल है। मतलब इस ट्राइंगल का A एंगल और इस ट्राइंगल का B एंगल, यानी कि 3 इज इक्वल टू 4। तो ऐसा है, ठीक है? तो ये बहुत छोटी सी बात है, और कुछ बच्चे इसको बड़ी आसानी से निग्लेक्ट करते थे, ओके ओके ओके, लेकिन एग्जाम्स में अगर आप इस चीज को नहीं ध्यान में रखते हो तो यू डेफिनेटली लूज सम मार्क्स। क्योंकि अगर मैं ये नहीं करती हूँ, अगर मैं 5 इज इक्वल टू 3 या 4 इज इक्वल टू 6 करती हूँ, डेफिनेटली ये सेकंड पार्ट तो मैं नहीं कर सकती। चलिए देखिए सेकंड पार्ट क्या है। सो सेकंड पार्ट इज यू हैव टू प्रूव दैट DBC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अभी ध्यान से देखो, ये हमारे पास दो लाइंस हैं, and this is a transversal DC, and it is given angle 5 is equal to angle C। अपन ने CPCT से निकाला, तो ये किस तरह के एंगल्स हैं? दो लाइंस, एक ट्रांसवर्सल, 5 is equal to 6, किस तरह के एंगल्स हैं और इससे हमें क्या मिला? जल्दी से बताइए। यस, these are alternate interior angles। ये 5 is equal to 6 are the alternate interior angles, राइट? क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, तो उससे क्या होगा? दीज लाइंस आर पैरेलल, DB मस्ट बी पैरेलल टू AC। अभी तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, तो इसका कॉन्वर्स भी ट्रू होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि पुराने चैप्टर पहले अच्छे से पढ़िए, ज्योमेट्री है भाई, लाइंस एंड एंगल्स नहीं किया तो ट्राइंगल्स नहीं निकलने वाला, ट्राइंगल्स अच्छे से नहीं किया तो कोऑर्डिनेटर्स तो सोचना भी मत, कोऑर्डिनेटर्स अच्छे से नहीं किया तो सर्कल्स में फंसोगे, सर्कल्स ढंग से नहीं किया तो कहीं जाके सरफेस एरिया वॉल्यूम, ये सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है।
चलिए डीबी इज पैरेलल टू एसी अपन पास आ गया। अब इससे मुझे क्या फायदा? सोचूं जरा मैं। देखो मेरे को दिख रहा है, देखिए क्या आपको भी दिख रहा है? ये दो लाइंस है मेरे पास, ठीक है, इसको लिख लेते हैं एसी एंड डीबी। एक और लाइन दिख रही है, ये बीसी ट्रांसवर्सल। ये दोनों लाइंस तो पैरेलल है अपने आप में। ये एंगल 90 डिग्री का ऑलरेडी दिया है, गॉट इट? ये बी एंगल कितना होगा? यस इट इज 90 डिग्री। हाउ? बिकॉज सम ऑफ दीज एंगल्स इज 180 डिग्री एज दीज आर को-इंटीरियर एंगल्स। क्योंकि डीबी एसी के पैरेलल है और बीसी अपनी ट्रांसवर्सल है, ठीक है, दिस इज अ ट्रांसवर्सल, सो वी कैन से एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, को-इंटीरियर एंगल्स। और एंगल बी हमको निकालना है, एंगल सी हमको दिया है 90 डिग्री। सो इन दिस वे वी फाइंड आउट कि भैया एंगल बी कितना आ जाएगा? 90, 180 माइनस 90। सो बी एंगल का मतलब क्या हुआ यार? डी बी सी एंगल, दिस बिकम्स 90 डिग्री। सो वी आर डन। पहला पार्ट भी हो गया और सेकंड पार्ट भी हो गया। डोंट गेट फियर्ड कि मैम सबसे मुश्किल क्वेश्चन सबसे पहले करवा रही है। मैंने जानबूझ के क्वेश्चन सबसे पहले लिया है कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो जिनका स्टैमिना पढ़ने का बड़ा कम होता है, मतलब एक दो क्वेश्चन बस। तो आई हैव टेकन द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन फर्स्ट, तो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट पहले लिया। अच्छा आगे देखते हैं। तो दो चीजें हमने कर ली, ठीक है, ये 90 डिग्री भी आ गया, सब कुछ आ गया। आइए अब थर्ड और फोर्थ को करते हैं, लेकिन उससे पहले आई जस्ट वॉन्ट टू राइट आउट ऑल दिस थिंग्स जो हमें पता थी। हमको ये पता था ये इक्वल है, इट्स गिवन, दिस इज ऑल्सो गिवन, दिस वी फाइंड आउट, राइट? ये 90 डिग्री दिया हुआ था, ये 90 डिग्री हमने फाइंड आउट कर लिया, ओके। अब मुझे फाइंड आउट करना है डीबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू एसीबी। आई थिंक इट्स वेरी इजी, एवरीथिंग इज गिवन टू अस, जस्ट सी। सबसे पहले हम इसको ट्राइंगल बना देते हैं, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, तो लिख लेते हैं इन ट्राइंगल डीबीसी एंड इन ट्राइंगल एसी, लिख लिया। अब इसके अंदर हम एक एक करके चीजें लिखते हैं। देखो आपको दिख रही होंगी, ट्राइंगल दिख रहे हैं एबीसी। ओके मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्राइंगल डीबीसी एंड आई एम टॉकिंग अबाउट कौन सा लूं, ग्रीन ले लेते हैं, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्राइंगल, ठीक है, एबीसी। आपको दिख रहा है बीसी बीसी तो कॉमन ही आ गया, और ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, अरे ये साइड तो अपने आप में कॉमन है, हो गया खत्म। दैट इज AC is equal to DB, you have to write down why, proved above, ये हमने ऊपर प्रूव किया है। And angle B is equal to angle C, each 90 degree, or you can write out proved above. And BC is equal to BC. So by SAS criteria, these two triangles are congruent. तो C भी अपना हो गया, खत्म हो गया, ये सब चीजें खत्म हो गई। क्या बचा? सिर्फ एक चीज, आइए उसको भी करते हैं। CM is equal to half of the AB। सुनो सुनो सुनो, मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी आप किन्हीं दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हो, जो कुछ बच गया वो सीपीसीटी में लिखो, सो दैट इट हेल्प्ड आउट समवेयर, ठीक? लिखिए अब क्या क्या रह गया, क्या रह गया? सबसे पहली बात हम लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू DC, ये हमें सीपीसीटी से मिला। बाकी चीजें क्या मिली? एंगल D इज इक्वल टू एंगल A, आओ ओके, तो ये वाले एंगल्स भी इक्वल है भाई, वाओ। तो चलिए लिख देते हैं एंगल D इज इक्वल टू एंगल A, ये भी लिख सकते हैं। 90 डिग्री तो हमको पता ही है, और कुछ रह गया? आई थिंक वी आर डन, इतनी चीजें लिख लेते हैं। अब देखो भैया अपना फोर्थ पार्ट पकड़ो, यानी कि AB इज इक्वल्स टू DC, ठीक है, यहां पे करती हूं मैं। AB जो है वो DC के इक्वल है, एंड हियर वी गो AB। अब आपको क्या चाहिए? आपको AB चाहिए तो AB को बिल्कुल कुछ चेंज मत कीजिए, DC, TC नहीं चाहिए। DC को हम तोड़ सकते हैं DM प्लस MC, और आपको क्या इन दोनों में से कौन सा चाहिए? DM CM में से CM, तो DM को भी MC लिख लेते हैं, लिख सकते हैं, दोनों इक्वल है यार। सो दिस इज इक्वल टू MC, ये कितना आ जाएगा? अब मैं थोड़ा इधर लिख देती हूँ, AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ MC, आई थिंक वी हैव डन, ये आ जाएगा हाफ ऑफ AB एंड दिस इज इक्वल टू MC, डन 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 डन। तो फोर्थ पार्ट भी हमने ऐसे ही कर लिया। तो फर्स्ट जब हमारा एक बार प्रूव हो गया, आपको सीपीसीटी में सब कुछ लिखना है, उसकी हेल्प से सेकंड करना है, उसकी हेल्प से थर्ड करना है, थर्ड में फिर से कॉन्ग्रुएंसी, फिर से सीपीसीटी में सब कुछ लिखो, और उसकी हेल्प से हमने डी कर लिया, राइट?
वी हैव टेकन दिस फ्रॉम दिस, सीपीसीटी से पकड़ा है हमने, ये सब सीपीसीटी हैं, ठीक है जी। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्राई टू पुट लॉट ऑफ स्टार्स ऑन इट। अपनी जो टेक्स्ट बुक है उस पर ढेर सारे स्टार्स डाल लीजिए कि क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में आया हुआ। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ योर एनसीईआरटी क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन एग्जाम्पल जरूर है, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। और ये बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों की नजरों से एग्जाम्पल्स कहीं दूर भटक रही होती हैं। द रीजन बिहाइंड इज बच्चे इनको इंपॉर्टेंस देते ही नहीं, और टीचर्स को ये पता होता है। एज ए टीचर वी नो कि तुम लोग एक्सरसाइज करते हो, यही एग्जाम्स में हम डाल देते हैं। उससे क्या होता है फिर, पैनिक, एग्जाम्स में पैनिक, अरे बाबा मैडम ने क्वेश्चन कहाँ से डाला, आउट ऑफ सिलेबस आ गया। अरे भैया खोल के देखो, तुम्हारी एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है। हाँ चलिए, क्वेश्चन काफी इजी है, झटपट हम करते हैं, देखें जरा। एबी को लाइन सेगमेंट है, ओके, पी क्यू कोई पॉइंट्स है एबी के ऑपोजिट, एक पॉइंट। अब देखो, अगर ये फिगर मुझको दिया ही ना होता, आई शुड नो हाउ टू मेक इट। ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, पी और क्यू दोनों ऑपोजिट है, सेम साइड पे भी हो सकते थे, लेकिन इन्होंने स्पेसिफिक लिखा है कि ऑपोजिट साइड पे, ऑपोजिट साइड पे लिख लिए। वैसे मैंने सेम साइड वाला भी क्वेश्चन लाई हूं जान के, क्योंकि मैं तुमको बताना चाहती हूँ कि फिगर नहीं दिया हुआ तो कैसे बनाना है। क्वेश्चन सेम है, उसमें भी ऐसे ही सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन उसमें पी एंड क्यू सेम साइड पे दिए, यहाँ पे ऑपोजिट साइड पे दिए, तो इसको ऐसे ही बनाना है। such that each of them is equidistant from the points A, B. ध्यान से पढ़ना इस लाइन को। I am talking about this line, that each of them is equidistant from A and B. जो P है वो AB से बराबर दूरी पे है, Q है वो भी AB से बराबर डिस्टेंस पे है। दैट इज वाई ये दो लाइंस बनाई गई हैं। ये दो लाइंस तब बनाते हैं जब दो चीजें इक्वल होती हैं। AP इज इक्वल टू PB, तो इस दो लाइंस बनाई, एंड AQ इज इक्वल टू BQ, तो यहाँ पे भी, ठीक है, ये दोनों इक्वल है। अच्छा ये हो गया। नाउ शो दैट PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। इसमें गिवन काफी इजी था, मतलब दिख रहा है, लेकिन अब देख पा रहे हो इस क्वेश्चन में टू प्रूफ दिया नहीं हुआ, साफ साफ नहीं दिया हुआ। पिछले क्वेश्चन में तो साफ साफ 4 पॉइंट दे रहे, यहाँ नहीं दिया हुआ। सो वी हैव टू फिगर इट आउट भैया कि टू प्रूफ क्या है। हमें सिर्फ ये दिया है एंड और ये दिया, टू प्रूफ हमको निकालना पड़ेगा। व्हाट इज रिटन ओवर हियर, PQ is a perpendicular bisector of AB, right? मतलब PQ क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का, मतलब AB को वो इक्वल इक्वल बाइसेक्ट कर रहा है। ये कुछ लेना पड़ेगा, O ले लेते हैं इसमें। आपको प्रूव करना है कि भैया AO इज इक्वल टू OB, एंड यू हैव टू प्रूव एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल 1 ले लो या एंगल 2 ले लो या एंगल 3, 4 कोई भी, मतलब ये एंगल आपको 90 डिग्री प्रूव करना है। तो ये दो चीजें सिर्फ आपको प्रूव करनी है, प्रूव कर लोगे। चलिए कुछ मैं आपकी हेल्प करती हूँ, कुछ आप खुद की हेल्प कीजिए और ये हो जाएगा क्वेश्चन हमसे, ठीक है। आपके मन में एक सवाल आया होगा कि अब आपको देखो इसमें कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स भी नहीं दिए कि कौन से कॉन्ग्रुएंट करने हैं। देखो कितनी सारी मुश्किलें हमें दिख रही हैं, जबकि जो पुराना क्वेश्चन था वो बड़ा था लेकिन उसमें सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ था। अब आपके मन में जो डाउट्स आ रहे होंगे कि यार ऐसे करते हैं, APO एंड BPO ट्राइंगल ले लेते हैं और इनको कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। चलिए मैं भी कॉन्ग्रुएंट करती हूँ आपके साथ। चलो मेरे दिमाग में भी मान लीजिए यही सवाल आया कि ऐसे ही करना है। जब इनको कॉन्ग्रुएंट करूंगी क्या क्या चीजें दिख रही हैं। AP इज इक्वल टू PB, इट इज ऑलरेडी गिवन। और कुछ दिख रहा है? मुझको दिखा OP इज इक्वल टू OP कॉमन। और कुछ दिखा? कुछ और इक्वल हो, सोचो। ओके, तुम लोगों ने जो सोचा मैं बताती हूँ। मैंने पकड़ा गया है एक तो ये चीज और एक ये कॉमन। अब आपको आया होगा मैम आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो भैया ये वाले एंगल से 3B4 के इक्वल है। मान लिया ये है और है, कौन सा क्राइटेरिया लगाइए, क्राइटेरिया बताओ कौन सा लगा, सोचो। और सोचो कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है। 3 इज इक्वल टू 4, AP इज इक्वल टू PB, OP इज इक्वल टू OP। तो ये तो एंगल साइड नहीं लग रहा। तो भैया ये जो एंगल साइड लग रहा है, ऐसा कोई क्राइटेरिया होता है क्या? मैंने आपको ट्राइंगल्स की पहली क्लास में सिर्फ ये बताया कि कौन से क्राइटेरिया होते हैं और कौन से क्राइटेरिया नहीं होते। तो बेटा ESS क्राइटेरिया एग्जिस्ट नहीं करता, एंड आई टोल्ड यू स्पेसिफिकली व्हाई नॉट एग्जिस्ट।
सो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो, उसमें प्रॉपर बताया गया कि भैया क्यों नहीं होता। ठीक है, तो प्लीज दया करें, क्योंकि आप लोग ऐसा कर रहोगे और भयंकर हो जाएंगे इसके परिणाम। तो ये तो नहीं हो सकता, और कुछ सोचना पड़ेगा यार, और मुझे कोई एंगल दिया ही नहीं। तो इन नटशेल इसका मतलब हमारा जो सपोजिशन था कि यार इन दोनों ट्राइंगल्स को लेते हैं, ये तो गड़बड़ा गया है, ऐसा नहीं हो सकता। इन दोनों ट्राइंगल से तो ये प्रूव नहीं होने वाला, कुछ और लेना पड़ेगा। काफी सोचना पड़ेगा। मैं आपको एक आइडिया देती हूँ। अगर मैं ये ट्राइंगल लेती हूँ ए पी क्यू, ध्यान से देखिएगा, ए पी क्यू एंड ट्राइंगल बी पी क्यू, क्या ये तीनों दोनों कॉन्ग्रुएंट है ना? साफ साफ दिख रहे हैं, राइट? एपी जो दिया हुआ है पीबी के इक्वल दिया हुआ है, ए क्यू जो दिया हुआ है क्यूबी के, इट्स गिवन टू अस। तीसरी चीज, पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, कॉमन, तो ये कॉमन है। अच्छा जी, कॉमन, एंड दीज टू आर गिवन टू अस एस 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 क्राइटेरिया से। ये दोनों तो हो गई कॉन्ग्रुएंट। अब ये मुझे बोला नहीं गया था, इससे मैं अपनी चीज प्रूव नहीं कर पा रही, लेकिन शायद इसके सीपीसीटी से कर दो। लेट्स राइट डाउन ऑल द सीपीसीटी थिंग्स, इसीलिए सीपीसीटी चीजें लिखनी जरूरी होती है। तो 5 6 के इक्वल हो जाएगा सीपीसीटी, है ना? 7 8 के इक्वल हो जाएगा सीपीसीटी, 7 इज इक्वल टू 8, एंड ऑल्सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ये तो हो गया। अब पकड़ते दोबारा से यहाँ पे आते, आइडिया गलत नहीं था, लेकिन पहले कुछ और करना था। अब दोबारा से आए इन दोनों ट्राइंगल्स पे, सोचा कि भैया अब कौन सी चीज रह गई है। ये दो साइड्स तो हैं। अब मैंने ये प्रूव कर दिया कि एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल है। नाउ वी कैन राइट इट आउट। इसके बीच में लिख देती हूँ, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। तो बाय SAS क्राइटेरिया दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और अब इसके सीपीसीटी से हम चीजों को निकालेंगे। सबसे पहले AO इज इक्वल टू OB बाय CPCT, हो गया ना, पहली चीज इक्वल, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी तो हुआ। और मुझे इन दोनों को 90 डिग्री प्रूव करना था। सोचो जरा ध्यान से, एंगल है स्ट्रेट लाइन के ऊपर, ये जो रे है ये स्ट्रेट लाइंस के ऊपर है, ये स्ट्रेट लाइन ब्लैक वाला पेन लिया मैंने, ये दोनों एंगल्स इक्वल है, दीज टू एंगल्स आर इक्वल, राइट? सो दिस इज अ स्ट्रेट, ये स्ट्रेट लाइन है हमारे पास और ये एंगल है, तो ये इक्वल है, ये दोनों एंगल्स इसके इक्वल है। एंगल्स इक्वल, स्ट्रेट लाइंस के ऊपर इक्वल मतलब ऊपर, मतलब दोनों, कोई भी दो एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री हो और दोनों इक्वल भी हो, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो और दोनों एंगल्स इक्वल हो, या दोज टू एंगल्स मस्ट बी ऑफ 90 डिग्री। लिखें कैसे, मैं बताती हूँ। इसको x ले लो, इसको x ले लो, x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2x is equal to 180 degree, so x is equal to 90 degree. So hence we are getting that angle 1 is equal to 90 degree, or you can write it angle 2 is 90 degree. तो ये हमारे एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। Hence we have proved. Nice example. काफी कुछ इससे सीखने को मिला। ठीक है, कि हमने खुद से फिगर कैसे बनाना है और हमने खुद से फाइंड आउट क्या करना है कि कौन से ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, ये भी हमने इससे सीखा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि भैया SSA नाम का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। आप ऐसे भयंकर ये ब्लंडर्स आप कर दोगे, मत करना, ठीक है? लिख लो, कहीं नोट चिपका लो दीवारों पे कि यार SSA नाम का कोई क्राइटेरिया नहीं होता, क्योंकि तुम याद भूल जाओगे और फिर कराओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो वी हैव डन दिस क्वेश्चन। अब ये देखो, ये क्वेश्चन बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है जो हमने अभी किया। बस इस क्वेश्चन में इतना है कि यहाँ पे A और D सेम साइड ऑफ BC पे है। ध्यान से पढ़ना इन क्वेश्चंस को। ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल BC, एक मिनट में सारे कोऑर्डिनेटर्स को पहले ट्राइंगल्स कर देती हूँ। लो, ट्राइंगल ABC एंड DBC, दीज आर आइसोसेलेस ट्राइंगल। वहां पे क्या लिखा हुआ था? वहां पे लिखा था PQ AB से इक्वी डिस्टेंस पे है। यहाँ पे आइसोसेलेस साफ साफ लिखा हुआ है कि ये चीज इसके इक्वल है और ये चीज इसके इक्वल है ना? और कुछ लिखा हुआ है क्या? बस, यू नीड टू प्रूव ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू ट्राइंगल ABC। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले गिवन लिखना है। मैं एन क्यों खा गई? तो गिवन लिखना है कि भैया AB इज इक्वल टू AC एंड DB इज इक्वल टू DC। ये हमने गिवन लिख दिया। टू प्रूव में मैं नहीं लिख रही हूं, लेकिन आपने एग्जाम्स में ये चारों पार्ट्स लिख के आने। डेफिनेटली हर एक पार्ट दूसरे पार्ट से कनेक्टेड है और ये NCERT का ही क्वेश्चन है।
ठीक है। अच्छा, इसमें ये जो दो ट्राइंगल्स है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आने वाली। ए बी इज इक्वल टू ए सी ऑलरेडी गिवन है ना, तो पहले लिख लेती हूं मैं। तो हमको क्या प्रूव करना है, वी नीड टू प्रूव ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, इन दोनों ट्राइंगल्स में हम पकड़ते हैं चीजें। पहली चीज जो पकड़ी मैंने, इन बोथ दीज ट्राइंगल्स ए बी इज इक्वल टू ए सी, DB is equal to DC. This is given. So what is left? AD is equal to AD. That is common. So by SSS criteria, these two triangles are congruent. बिल्कुल जी, ये congruent हो जाएंगे। अब क्या बचा? कुछ तो बचा होगा। मैंने आपको क्या समझाया था कि जब भी आपने कॉन्ग्रुएंसी लिखनी है, उसके बाद CPCT के सारे पार्ट्स लिख दो। आपको आ रहे हैं काम में, नहीं आ रहे हैं, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये कि लिख दीजिए, हम बाद में ढूंढ लेंगे कि कौन सा काम में आ रहा है। तो लाइए सबको एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहले तो मेरे को ना ये पूरे पूरे एंगल्स पसंद नहीं है लिखना, BAD DAC, ना 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 ना, इतना कौन लिखे। हम बना ही रहे हैं सारी, मतलब वी आर मेकिंग ऑल दिस फिगर्स, तो वी शुड राइट 1 इज इक्वल टू 2। CPCT से 1 2 के इक्वल हो गया, 3 4 के इक्वल हो गया, कोई नुकसान नहीं है लिखने का, लिख लो भाई। एंड 5 6 के इक्वल हो गया। सो हियर 5 इज इक्वल टू 6 लिख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट चीज को देखो, अब हमको ये प्रूव करना है ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू APC। ओके, एक्चुअली वी आर हियर टू प्रूव, मैं बना दूं क्या, ये हाईलाइट हो जाए बस, ये वाला। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। एक तो ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल्स हमको करने हैं कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, आइए इसको कॉन्ग्रुएंट करते हैं। आई थिंक आपने ढूंढ लिया है, आपको पता चल गया कि कैसे कॉन्ग्रुएंट करने हैं। सारी चीजें आपके सामने लिखी हैं। देखिए, इन दोनों ट्राइंगल्स को पकड़ते हैं, ABP एंड ट्राइंगल ACP। रुको जरा, मैं पेन ले लूं ब्लैक, ये रहा। क्या क्या चीजें हमारे पास, AB इज इक्वल टू AC, इट इज ऑलरेडी गिवन। AP is equal to AP. This is also common. And angle 1 is equal to angle 2. So by SAS criteria, these two triangles are also congruent. तो हमने दोनों triangles को congruent कर दिया। अब आगे चलते हैं। चलिए अब चलते हैं थर्ड पे, AP bisects angle A and D। यार ये AP bisects angle A, ये तो हमने यहां से प्रूव कर दिया 1 is equal to 2 कि जो AP है वो A को bisect करता है, ये तो हो गया। अब ये D को भी बाइसेक्ट करता है, मतलब वी नीड टू फाइंड आउट कि भैया 7 को 8 के इक्वल करना, और वो भी हो जाएगा। कैसे, देखो 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 6 प्लस 8, बिकॉज ईच इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। 5 6 के इक्वल है, कट गया, व्हाट वी आर लेफ्ट, 7 इज इक्वल टू 8। सो वी आर डन विद द थर्ड थिंग आल्सो। अब रहेगी लास्ट चीज, AP is a perpendicular bisector of BC. Oh, now we have done one mistake. हमने एक चीज तो छोड़ ही दिया। जब हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया भाई, वी शुड राइट CPCT, सभी CPCTs को लिख लेना चाहिए था। क्या बचा हमारे पास, BP is equal to PC एंड सारी मुझे लग रहा काउंटिंग यहीं पे खत्म होनी है, 9 is equal to 10 और एंगल 9 10 के इक्वल आ रहा है, ये भी तो लिखना चाहिए। अच्छा लिख लेते हैं। अब इसी से हमारा थर्ड पार्ट निकलेगा, क्योंकि थर्ड पार्ट में देखो हमको क्या बनाना है कि BP इज इक्वल टू PC। अब ध्यान से देखना, ध्यान से आपको प्रूफ करना है AP इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, मतलब यू नीड टू प्रूव BP इज इक्वल टू PC एंड एंगल 9 इक्वल्स टू एंगल 10 इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस यू नीड टू प्रूव। ये प्रूव हो गया पुराने CPCT से, है ना। आप लिख दोगे फोर्थ में और ब्रैकेट में लिखोगे CPCT। 9 is equal to 10, ये भी प्रूव है, we have done in the previous question। दो एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, लीनियर पेयर एंगल्स में, लीनियर पेयर एक्सियम में अगर दो एंगल्स इक्वल हो जाएं, दोनों का सम 180 डिग्री हो एंड बोथ आर ऑन द स्ट्रेट लाइन एंड बोथ आर इक्वल ऑल्सो, तो भैया इन दोनों जो होते हैं वो 90 डिग्री के ही होंगे। This is equal to 180 degree and then you can take it x plus x is equal to 180 degree, so 1x is equals to 90 degree। So we can do it by ourselves, ये हम कर सकते हैं। So देखो ये पूरा एक क्वेश्चन काफी बड़ा है, डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो 4 or 5 marks and this is also one of the most important question मेरे बच्चा पार्टी।
वैसे तो सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट इट डाउन, लिख लीजिए, अपनी एनसीईआरटी खोल के इस पर स्टार लगा लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आ जाएगा और आपको एक के बाद एक ऐसे ही इसको प्रूव करते जाना है, बस आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, ओके, दिस इज व्हाट द रजिस्टर। हमारे अभी 2 क्वेश्चन रह गए हैं, टाइम है हमारे पास कुछ मिनट अभी। तो रजिस्टर फॉर द मेगा बोर्ड, दिस इज अ टेस्ट मेरा बच्चा। अगर आप हमारा एक वेदांतु इज नॉट अबाउट ओनली नाइन्थ टेंथ लॉन्ग टर्म बैचेस, सिर्फ यही नहीं है, हमारे पास बहुत सारी चीजें, एनटीएससी बैचेस रनिंग ऑन, जो कि 10th क्लास के किड्स ज्वाइन करते हैं, 10th क्लास की चीजें होती है। ओलंपियाड इज गोइंग ऑन। ओलंपियाड एक ऐसी चीज है जो 9th और 10th यानी कि बस 8th भी कर सकता है, 5th से स्टार्ट हो जाते हैं। सो 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th सब कर सकते हैं ओलंपियाड। तो ये सब के लिए हमने एक स्पेशल एक अलग से जोन बनाया हुआ, दैट इज वेदांतु ओलंपियाड मेगा बॉल टेस्ट बनाया हुआ है। अगर आप इसको पेयर करते हो, यू विल गो थ्रू इट, ओपन बुक टेस्ट है, आप घर बैठे देख सकते हो, आपको कहीं नहीं जाना। आपका रजिस्ट्रेशन लिंक आपको सामने दिया हुआ है, डालो, फ्री में टेस्ट देके आओ। 14 अगस्त को टेस्ट होने वाला है और 3 बजे होगा डेफिनेटली। और आपको अगर आपने मतलब जीत गए, टेस्ट नहीं हो सकता, आप रजिस्ट्रेशन में वैसे जीत जाएंगे, विन द Amazon वॉचेस अप टू 17,500 का आपको मिल सकता है। ठीक है, और टेस्ट दीजिए, शायद आप अपीयर हो जाए। ओपन बुक टेस्ट है, आप चाहे किताबों खोल लो, आपको कुछ टाइम में टेस्ट देना है। ठीक है, और अगर आप क्लियर कर जाती हो, डेफिनेटली यू विल गेट एंटर्ड इनटू दिस थिंग एट अ वेरी लो कॉस्ट। सो दैट इज व्हाट वी वांट, कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हम एजुकेशन दे सके फ्री, खास करके जो कि डिजर्विंग है, राइट? ओके, सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले ये क्वेश्चन शायद मैंने शुरुआत में भी आपको दिखाया था कि हार्ड लगता है, ये एनसीईआरटी का नहीं है। और ये मैं बताऊं, जितने अभी तक क्वेश्चन किए ना, उनमें सबसे सिंपल है। अब जो 2 क्वेश्चन मेरे बचे हैं, दोनों के दोनों बहुत सिंपल है, यूं होते हैं बस देख के। ठीक है, एक एनसीईआरटी का है और एक आपकी आरडीआरएस में से पकड़ा है। भयंकर सी शक्ल थी तो, और ये मैंने बहुत बार एग्जाम्स में देखा, तो मैंने कहा पकड़ लेते हैं और बच्चों को बताते हैं। उससे पहले आई जस्ट वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट द वेदांतु। जैसे कि अभी मैं आपको बता रही थी ओलंपियाड का होता है, लेकिन अभी जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ दैट इज 9th क्लास सीबीएसई, राइट? हमारे यहाँ पे वेदांतु पे सीबीएसई, आईसीएसई सभी तरह के, महाराष्ट्र बोर्ड्स इज ऑल्सो देयर। ठीक है, जेई के, नीट के बोर्ड्स, सब चीजें हैं हमारे पास। लेकिन मैं आपको लेना चाहती हूँ, लेके जाना चाहती हूँ अपनी क्लास में। सो हियर इज माई क्लास, ये मेरा डैशबोर्ड है। अगर आप वेदांतु पे एडमिशन लेते हो, यू विल गेट द डैशबोर्ड लाइक दिस। आपको अपना टाइम टेबल मिलता है। जैसे मेरा है, आज 31st है, तो मेरा 6:15 पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास का एक लेक्चर है। इंडिसेस आईसीएसई बोर्ड का एक लेक्चर है 9th क्लास का। हिरॉन्स फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री है, ये सारे चैप्टर्स मेरे को आगे आगे लोड मोड तो आगे निकल आएंगे। देखो ये सारा मेरे को टाइम टेबल दिया हुआ है, तो मेरे को टाइम टेबल का सोचने का नहीं। ठीक है, अब मैं आपको लेके जाती हूँ कि क्लासेस में मैं कैसे पढ़ाती हूँ। अच्छा, इस पे भी जितने भी लेक्चर्स आपके लिए जाते हैं सारे रिकॉर्डेड होते हैं। यू कैन सी अपकमिंग, ये जो अपकमिंग है इसको पास्ट में क्लिक करोगे तो अभी आपके पास पुराने लेक्चर्स आ जाएंगे। इनमें से किसी एक को क्लिक करूंगी तो मैं आपको ले जाऊंगी अपने लेक्चर में। जैसे कि मैं आपको लेना चाहती हूँ, यहाँ पे चलते हैं कल के लेक्चर में, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो आप सीधा लैंड करेंगे मेरे प्रीवियस लेक्चर की तरफ, आपके भी डैशबोर्ड पे ऐसे मिलने वाला है। तो ये कुछ इस तरह से चलेगा। अच्छा, एक सेकंड, मैं इसको म्यूट कर दूं भाई, नहीं तो ये दो दो जगह पे आवाज जाएगी, आपको कोई समझ नहीं आने वाला। सो दिस इज व्हाट वी हैव। ठीक है, ये चल रहा है। अच्छा, हुआ क्या, आपने गलती से ये क्लास मिस कर दिया। गलती कैसे हुई आपसे? आपका बर्थडे भी हो सकता है, आपके घर में कुछ रिलेटिव्स आ गए, यू शुड गिव टाइम टू देम आल्सो। अरे कोई त्योहार है, कुछ रीजनल त्योहार भी होते हैं जो मतलब यू आर सेलिब्रेटिंग इट इन योर स्टेट, तो भैया आपको वो सेलिब्रेट करना है। कोई फैमिली फंक्शन है, यू हैव टू डू। तो आपका तो मिस हो गया। आपने सोचा यार यूट्यूब है, यूट्यूब से हम देख लेंगे, या ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स मेरे पास है मैं देख लूंगा। लेकिन क्या रिकॉर्डेड लेक्चर मजा आता है जो लाइव में आता है? नहीं। तो मैं आपको लेके चलते एक ऐसी दुनिया में जिसमें आपको लगेगा रिकॉर्डेड लेक्चर में भी आप लाइव बैठे हो। ये रहा ट्राई ऑल्टरनेट रिप्ले, इसको क्लिक किया तो लाइव जिंगा लाना, देखो आप अंदर चले गए। अब ऐसे ही होते हैं लेक्चर्स। एक बार फिर से मैं म्यूट कर देती हूँ अपने आप को। ठीक है, म्यूट कर दिया। अब इसमें क्या होगा, ये रैपिड फायर में मैं कुछ क्वेश्चन दूंगी आपको, इसमें आप जाके खुद से क्वेश्चंस को आंसर खुद से दे सकते हो, क्लिक कर सकते हो। ठीक है, वहां पे आपके सामने ऑप्शंस आएंगे एंड यू कैन गिव आंसर। ये तो मैंने बाद में समझाया है। जब ऑप्शंस आती हैं तो आपके सामने ऑप्शन आती है और आप उसको क्लिक कर सकते हो। आप लीडर बोर्ड पे भी आ सकते हो। व्हाट इज द लीडर बोर्ड? आई एम गोइंग टू टेल यू।
तो फास्टेस्ट फिंगर लिस्ट में लीडर बोर्ड पे आपका नाम आएगा। ठीक है, तो ये सारे एडवांटेज आपको वेदांतु में मिलते हैं। जैसे कि इसी ही लेक्चर का मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे मैंने बच्चे को अनकैम किया होता है। अभी इज इट टॉकिंग टू मी अबाउट हिज प्रॉब्लम्स कि उसको क्या ट्रिग्नोमेट्री में समझ में नहीं आया, तो मैंने क्लास को भी शुरू ही किया। रैपिड फायर राउंड बिल्कुल क्लास के शुरुआत में होता है। सो उसमें मैं बच्चों को बता रही हूँ कि भैया ये सी चीजें करनी थी बेटा, ये साइन थीटा होता है, ये कॉस थीटा होता है, टेलिंग हिम एवरीथिंग वट एवर ही इज आस्किंग। तो दिस इज द टाइप वी हैव। आगे चलते हैं। मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि मतलब यहाँ पे क्विज क्वेश्चंस कैसे परफॉर्म होते हैं। यू कैन सी ABCD। अगर आप ऑल्टरनेटिव रिप्ले पे होते हैं तो इसको क्लिक कर पाते हैं। ठीक है, तो अभी इसको स्टार्ट कर देंगे। ये क्विज स्टार्ट हो गया है। इस तरह से कुछ दिखता है, आपके नामों के जो इनिशियल से ऊपर जा रहे हैं, दैट मीन्स आपने आंसर दे दिया है। तो आगे टाइमर लगा है और थोड़ी देर बाद आपको दिखाई देगी फास्टेस्ट फिंगर लिस्ट। देखो जरा ध्यान से, हियर वी गो। तो आप अगर ऑल्टरनेट रीप्ले में हैं और अगर आप लाइव अंदर चले गए हैं रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर, तो आप यहाँ पे अपना नाम पाएंगे। ठीक है, तो सुपर आपको वहाँ पे स्टार्स भी मिलते हैं, तो काफी मजा आता है इसमें। और फिर टीचर उसको एक्सप्लेन करके पूरा बताते हैं कि एक्चुअल में ये क्वेश्चन क्या था। ठीक है, ऐसे ही हमारा आगे चलता जाता है। वी अनकैम सम किड्स जस्ट लाइक दिस। देवेंद्र को मैंने अनकैम किया है एंड ही इज आस्किंग, चैटिंग इज ऑल्सो गोइंग ऑन। सो इस तरह से क्लास का पूरा पेस चलता है। आपको लगता है मैं अकेले सब कुछ हैंडल कर पाती हूँ? आई एम लकी दैट आई एम एट वेदांतु, क्योंकि मेरे पास होते हैं क्लास टीचर्स। हर क्लास में 1 या 2 क्लास टीचर्स होते हैं जो साथ साथ बच्चों के डाउट लेते हैं। जब मैं चैटिंग बंद कर देती हूँ ना, तो वहां पे क्या होता है, क्लास टीचर्स बच्चों को डाउट देना शुरू हो जाते हैं, वट एवर द डाउट दे हैव। सो इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाते हैं। ओके, आई विल शो यू समथिंग एल्स ऑल्सो। ये भी क्विज है, ये क्विज का ही एग्जाम्पल है, लेकिन इसके बाद हाँ, क्विज का ही एग्जाम्पल है। सो ये द फास्टेस्ट फिंगर लिस्ट। सुपर, तो क्विज टाइम, आई एम शोइंग ऑल दिस थिंग्स। एक और क्विज दिया मैंने, किसी को और अनकैम किया, तो यूं ही चलते रहते हैं। आगे चलते हैं। दिस इज नोन एज ए लीडर बोर्ड। ये हम बिल्कुल एंड ऑफ द क्लास में देते हैं और इसमें बच्चों को ढेर सारे स्टार्स मिलते हैं, रैंकिंग मिलते हैं, स्टिकर्स मिलते हैं। यू कैन सी इन द चैट बॉक्स स्टिकर मिला एंड द रैंक 1 एंड द रैंक 2। सो मैं बच्चों को अनकैम करके पूरा टॉपिक अच्छे से समझा दिया जाता है। क्लास के बाहर वो कोई बैगेज नहीं लेके जाते कि ये रह गया, वो रह गया, अरे ये समझ नहीं आया। सब चीजें उनको समझ में आ जाती हैं। ठीक, so this was my first live class. And also what we have in this, dear kids, after the class you will get not only replays, you are also getting notes. जो टीचर लिख रहे हैं आपको वो सारे नोट्स आपको मिल जाते हैं। So that is the beauty of Vedantu. Also, if you want an Hindi medium class, तो जैसे मैं बात कर रही हूँ अभी हिंदी में, वो भी मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि इंग्लिश मीडियम क्लास टीचर एक भी हिंदी का वर्ड नहीं बोलेंगी, तो वो क्लास भी आपको मिल जाएगा। एंड यू नॉट ओनली गेटिंग दिस मैथ सब्जेक्ट और साइंस सब्जेक्ट, यू विल गेट सोशल एंड इंग्लिश ऑल्सो। सोशल भी मिलेगा, इंग्लिश में मिलेगा, आपको सब चीजें मिलेंगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इट। दिस इज माई क्लास, सो इट्स अ वंडरफुल क्लास। लेट मी टेक यू टू द थिंग। अगर आपको रियली मन कर रहा है कि चलो 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 वेदांतु में जाके एडमिशन लेके आते हैं, अगर आपका ऐसा कोई भी मन है तो कोई बात नहीं, मैं आपको ले चलती हूँ उसकी तरफ। यहीं पे चलते हैं, यूट्यूब पे चलते हैं, अपने लेक्चर के अंदर चलते हैं। अच्छा, मैं किसी और लेक्चर के अंदर चलती हूँ। दिस इज द रिकॉर्डिंग, सो आई हैव टू गो टू अनदर लेक्चर। चलिए तो कहाँ जाएं? ओके ओके, तो ये करते हैं। ठीक है, ये एक मेरा लेक्चर था ICSE बोर्ड का। इसके नीचे देखो, नीचे शो मोर, शो मोर के नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा ज्योत्सना मैम, ये दिख रहा है। इसको क्लिक करोगे तो आप अंदर चले जाओगे तो आपको यहाँ पे आएगा अपनी क्लास बताइए। जैसे मैंने क्लास ली 9th क्लास से अंदर गए, कौन सा CBSE ICSE? CBSE। फाउंडेशन क्लासेस आर ऑल्सो हियर। वेदांतु इज एवरीथिंग। आपने NDA की प्रिपरेशन करनी है, आ जाओ। आपने वैदिक मैथ्स पढ़ना है, आ जाओ। सब कुछ है यहाँ पे। ठीक है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू वांट क्वालिटी टीचर्स एट योर होम, तो आपको सब मिलेगा। चूज योर प्लान्स। अब आप प्लान अपने अकॉर्डिंग चूज कीजिए, अपनी पॉकेट के हिसाब से। हर प्लान में अपनी अपनी कमियां, मतलब अपनी अपनी खूबियां हैं और कुछ कुछ कमियां हैं। जैसे लाइट में आपको क्लास के बाद असिस्टेंट नहीं मिलता, डाउट ऐप नहीं मिलता है, पर्सनल मेंटर नहीं मिलता है। क्लासिक में आपको डाउट ऐप में मिलता है और प्लस में तो आपको सब कुछ मिलता है, मेंटर, बट द कॉस्ट इज लिटिल बिट हाई। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू, अगर आप पैसे नहीं दे सकते इकट्ठे तो कोई बात नहीं, आप EMI पे दे दीजिए। एंड ऑल्सो आपको अगर लग रहा है कि मैम यूं ही गप्पे मार रही है, एडवर्टाइजमेंट कर रही है यार वेदांतु की, ऐसा नहीं है। आई जस्ट वांट टू टेल यू, JSPRO कूपन लगाओ और 10% का ऑफ पाओ। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, मैं आपको ये सजेशन दूंगी, 1 मंथ का ट्रायल कोर्स ले लो।
ये ले लो ट्राइकोस, जस्ट ट्राइकोस ले लो, इसको फिल करो। आप 1 महीना लगा के देखो जरा, मेरी क्लास में आके देखो जरा, मजा आएगा। ठीक है, अब आपको लगेगा कि मैं झूठ नहीं बोल रही। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, देर इज अ वन मोर एडवांटेज। कई बार ऐसा होता ना कि आप किसी इंस्टीट्यूट पे जाते हैं किसी, तो आपको ऐसा लगता है कि आपका इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, आपकी जरा टेम्पो बन नहीं पा रहा टीचर के साथ। सो व्हाट यू कैन डू, you can take all your money back if you're not satisfied. This is Vedantu improvement promise. Means we are taking this promise कि आपका improvement हम जरूर करवाएंगे, लेकिन अगर हम नहीं करवा पा रहे तो डेफिनेटली आप सारे पैसे अपने वापस ले सकते हो। ठीक है, तो कैसे, आपको कुछ नहीं करना, 75% ऑफ अटेंडेंस दिखानी है अपनी। मतलब मान लीजिए 100 आपको क्लासेस मिली है तो 75 क्लासेस में आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा बस। अगर आप प्रेजेंट हो रहे हैं, टेस्ट भी दे रहे हैं 75%, तो डेफिनेटली हम आपके पूरे पैसे वापस कर देंगे विदाउट आस्किंग सिंगल क्वेश्चन। ठीक जी, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। दिस इज वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन ओवर हियर। ओके, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, दिखने में गंदा पर करने में बहुत इजी। क्या करेंगे इसमें, BM और DN आर बोथ परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट AC। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। और डी कोड इट्स गिवन BM इज इक्वल्स टू DN, लिख लिया हमने, गिवन में लिख लिया कि भैया BM इज इक्वल्स टू DN। और हमको प्रूव करना है कि जो AC है वो BD को बाइसेक्ट करती है, यानी कि टू प्रूव AC किसको कट करती है, BD को, यानी कि OD इज इक्वल टू OB, दैट वी हैव टू प्रूव। सो इन दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन यू हैव टू फिगर इट आउट कि भैया तुमको कौन से दो ट्राइंगल्स लेने हैं। तो कौन से लेने हैं, या we are going to take a triangle DON, Dawn, and triangle BOM, BOM। तो ये दो ट्राइंगल्स आप ले लीजिए, और मेरे ख्याल से इसमें सारी चीजें आपको गिवन है। गिवन है क्या, या एक 90 डिग्री एंगल तो गिवन है, वो तो मुझको दिख रहा है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये दोनों भी इक्वल है। और क्या इक्वल है यार, कुछ और दिख रहा है क्या, सोचो सोचो, तब तक मैं इसको लिखती हूँ। तो ये लिखना है मुझको, DNO इज इक्वल्स टू BMO ईच 90 डिग्री। और हम लिख सकते हैं, या इट्स गिवन DN इज इक्वल टू MB। कुछ और लिख सकते हैं क्या, दिस इज गिवन टू अस, यस वी कैन राइट वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, कि भैया ये एक एंगल ये दूसरे एंगल के इक्वल है, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दिस इज नोन एज अ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। सो बाय किससे हुआ, AAS से, ये एंगल सॉरी दिस इज एंगल एंड दिस इज अ साइड। सो बाय AAS, AS से नहीं है, AAS है क्योंकि पहले दो एंगल है, साइड बाद में है। सो बाय AAS क्राइटेरिया दीज टू ट्राइंगल्स आर एब्सोल्युटली कॉन्ग्रुएंट, और बाय CPCT वी कैन राइट डाउन कि भैया OD इज इक्वल टू OP। देखो कितना आसान था, हमने कॉन्ग्रुएंट करके CPCT लगाई और आंसर आ गया, और दिखने में लगता है कि क्या है ये क्वेश्चन, कोई बात नहीं, होता है। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, ये लास्ट है। क्या करेंगे इसके अंदर, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें कि AB AC के इक्वल है। चलो जी, ये दोनों तो हो गए इक्वल। फिर उन्होंने बोला कि साइड BA को प्रोड्यूस किया गया D तक, कुछ इस तरह से कि AB भी AD के इक्वल हो गया। इन शॉर्ट ये तीनों आपस में इक्वल है, और हमें प्रूव करना BCD। चलिए इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, कुछ सीधी लाइन बनी है, आई कैन सी कि बिल्कुल सीधी नहीं बनी। आपको ये एंगल 90 डिग्री का प्रूव करना है। ओह, तो चलिए कर देंगे, कैसे आइए देखें। सबसे पहले ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख रही हूँ, बहुत बार मैंने लॉन्ग कट लिख लिया, गिवन टू प्रूव ना, यू कैन राइट इट बाय योरसेल्फ, आई हैव अ फुल कॉन्फिडेंस ऑन यू डियर। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, आइसोसेलेस ट्राइंगल के बेस एंगल्स इक्वल होते हैं, तो 3 इज इक्वल टू 4 लिख लिया। हम यहाँ पे लिखेंगे साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, दिस इज नॉट साइड, दिस इज एंगल्स। सो हियर वी गो, angles opposite to equal sides are equal। तो जो एंगल्स हैं ऑपोजिट, इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, इन ट्राइंगल BCD एंगल सम प्रॉपर्टी, 4 + 3 + 1
प्लस 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। 3 किसके इक्वल है? 4 के, तो 4 को हम 3 लिख देंगे, क्योंकि मुझको प्रूफ क्या करना है, सामने देखा करो, प्रूफ हमें करना है 3 + 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। मतलब ये एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो मुझे 3 1 चाहिए यार, मुझे 4 और 2 चाहिए ही नहीं। आइए इसको कन्वर्ट करते हैं। 4 को कन्वर्ट किया 3 में, और क्या चाहिए मुझे? 1। 2 को कन्वर्ट किया 1 में। ये क्या कर रही हूं मैं? लिखा हुआ है 1 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 4। ध्यान से देखो, दिस इज गिवन टू अस। तो ये हमारे पास आ गया, और ये क्या लिख देंगे? ट्वाइस ऑफ 3 + ट्वाइस ऑफ 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 को कॉमन निकाल लो, 3 + 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड angle 3 + angle 1 is equal to 180 degree by 2, and this is equal to BCD, that is equal to 90 degree. Isn't it easy peasy lemon squeezy? चलिए, so I hope आपको आज 5 के 5 सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और ये भी भैया NCERT का ही क्वेश्चन है, ठीक है। जाते जाते I just want to tell you one thing कि बच्चा पार्टी, आपको अगर सीरियसली वेदांतु पे आना है, अगर आपको लग रहा है कि दिस इज अ गुड इंस्टीट्यूट, वी शुड ट्राई वंस, तो JSPRO कूपन कोड ना भूलें, क्योंकि यही कूपन कोड है जो आपको 10% ऑफ दिलवाएगा, ठीक। चलिए, आई थिंक नाउ आई शुड गो। मैंने आपको कुछ रिडल दिया था बिल्कुल शुरुआत में, एंड आई होप दैट यू विल राइट दैट आंसर इन कमेंट बॉक्स। जाने से पहले आई जस्ट वांट टू शो यू समथिंग। जस्ट लुक एट these batches. These are the batches which is going to start 2nd August, 16 August। CBSE फाउंडेशन बैचेस शुरू होने वाले हैं। ये कौन से बैचेस होते हैं? जो कि जिन बच्चों को फ्यूचर में जेई करना है या नीट करना है, जिनको थोड़ा टफ पढ़ाई करना है, तो उन बच्चों के लिए बैचेस अगस्त में शुरू हो रहे हैं, ठीक है। सो दे आर डिफरेंट टाइमिंग गोइंग ऑन, तो आप देख लो जी आपको कौन सा करना है, आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, सो हियर वी गो। सो रिडल का आंसर आई विल एक्सपेक्ट, एंड प्लीज शेयर इट, प्लीज लाइक इट, प्लीज सब्सक्राइब इट। इतना बढ़िया वीडियो बनाया है, you know, on your demand and also on your need, so please जितना हो सके इसको शेयर करो, जितना हो सके इसको लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो, ऐसी वीडियो ज्यादा से ज्यादा फैलाया करो, क्योंकि सबके काम की होती है, ठीक है। चलिए, थैंक यू जी। सो सायोनारा, बाय बाय, टाटा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।